मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने, और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हिंदुस्तान को पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्यूमेन लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। खारिजा और इक्तिसादी पॉलिसी हो या जंग, मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर एक दूसरे से मशवरा करते हैं। हम एक पेज पर हैं। सियासी और अस्करी क़यादत में ऐसा ताउन जारी रहा तो जल्द पाकिस्तान तरक्की की ऊंचाई छू लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारिजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी सबक सिखाया जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। पंजाब की आवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी मेरा पैसा, इससे किसी को क्या तकलीफ? नहरें निकालूं, बिजली फ्री दूं, आपको क्यों एतराज़ है? मशवरे अपने पास ही रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, पंजाब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब के हक की बात आएगी तो छोड़ूंगी नहीं, घर तक पहुंचाऊंगी। सिंध में काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ तो कर लो। मरीम नवाज बोली कि NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, आपके मामलात में मुदाखलत नहीं की। इलेक्ट्रिक बस फैसलाबाद पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी से जिनाबाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। हज़ारों तलबा उमड़ आए। मरीम नवाज ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आपको देखा तो रह ना सकी, मरीम नवाज का तलबा से मुकालमा। बच्चों की वज़ीर आला के साथ सेल्फीज़। फैसलाबाद डिवीज़न के लिए मजमूई तौर पर 150 इलेक्ट्रो बसें होंगी। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं, अमली काम से नजर आती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का वज़ीर आला पंजाब के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सलाह मुतासिरीन की फौरी मदद BISP से करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी ने तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। कुदरती आफात के वक्त अना और गरूर की नहीं, अवाम की खिदमत की अहमियत है। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पे हमेशा यकीन रखती है और हमेशा खिदमत की सियासत की है। 1.5 साल हो गया है आपके नाकद, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, जितनी मेहनत और मसरूफियत आपको लोगों की खिदमत में है, उनकी इतनी ही मसरूफियत और इतनी ही मेहनत जो है वो आपके ऊपर तनकीद पे गुजरती है। लेकिन मरियम नवाज ने खुद को साबित किया और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मेरिट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द वज़ीर आज़म भी बनेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं 1.5 साल में मरीम नवाज ने खिदमत की सियासत को उरूज दिया। तनकीद करने वालों को मरीम नवाज के मंसूबों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पंजाब में दहलीज पर अद्वियात मिल रही हैं। नून लीग ने हमेशा आम आदमी के मसाइल हल करने पर ही तवज्जो दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अदालती इख्तियारात बहाल कर दिए। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अदालत उज़्मा का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर फ्री कैन और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। डिग्री मनसूखी के खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जामे कराची का फैसला चैलेंज। सिंडिकेट का एजेंडा और इन अफेयर्स मेंस कमेटी का फैसला करदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। डिग्री के इजरा के 32 बरस बाद ये मामला क्यों उठाया गया। जामे कराची एक्ट के तहत सिंडिकेट को डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार। एडिशनल रजिस्ट्रार ब्रांच का दरख्वास्त पर एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब। जजों के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 1,63,000 का नया संग मील अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,590 पॉइंट्स इजाफे से 1,63,847 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना में होने वाले मुज़ाकरात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। टैक्स मुहासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया गया। आलमी एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के बारे में बताया गया। बजट सरप्लस और ज़राई इनकम टैक्स पर वसूली का मामला भी ज़ेर बहस। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 48 पैसे, मट्टी का तेल 4 रुपये 65 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 76 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा अथॉरिटी नई कीमतों की समरी हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फ़ी तोला कीमत 4 लाख रुपए की हद पार कर गई। सोना 5,900 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया। कीमत 4,03,600 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,058 रुपये का इजाफा। आलमी बाजार में फ़ी औंस सोने की कीमत $59 बढ़ गई। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न्स की तारीख में तोसी की खबरों की तरदीद। टैक्स साल 2025 के रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। FBR का कहना है कि सैलाब को बुनियाद बनाकर तारीख में तोसी की खबरें बेबुनियाद हैं। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान गैर मुतासरा इलाकों से हैं। आयरिस सिस्टम मुकम्मल फ़आल है। रिटर्न्स आसानी से जमा कराए जा सकते हैं। ताख़ीर की सूरत में जुर्माने कानून के मुताबिक आयद किए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वकील के पेश होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वारंट मनसूख करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जज राजा ज़हूर अल हसन ने अली अमीन गंडापुर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मतला बरालूद, ओखाड़ा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होगा। सिंध के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, सरपारकर, बद्दीन, सजावल, ठट्ठा में बारिश मुतवक्के। बालाई चित्राल, दीर कोहिस्तान में भी बारिश मुतवक्के।